नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन शुगर कोटिंग tablet sub coating is done as to round the edges and to build up the tablet size. तो बेसिकली जब हम शुगर कोटिंग करते हैं तो 4 स्टेप्स रहते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आपका सील कोट, सेकंड सब कोट, थर्ड सिरपिंग एंड फोर्थ इज पॉलिशिंग। ठीक है, तो 4 स्टेप रहते हैं। इसमें आपको एक बात याद रखना है, कलरेंट जो है हम लोग सिरपिंग स्टेप में डालते हैं, सील कोट मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग करते हैं, सब कोटिंग राउंड द एजेस एंड टू बिल्ड अप द टेबलेट साइज, और लास्ट पॉलिशिंग करते हैं टू गिव द फाइन लस्चर टू द टेबलेट। नेक्स्ट आपका आ गया वाटर रेजिस्टेंस ग्लास कंटेनर टेस्टेड बाय मेजरिंग अमाउंट ऑफ एल्कली रिलीज इनटू द वाटर। नेक्स्ट आपका आ गया कैबोसिल इज यूज्ड एज, कैबोसिल बेसिकली कैबोसिल कैबोट भी बोलते हैं इसको, तो इट इज यूज्ड एज ग्लाइडेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इट इज अ कोलोइडल सिलिका। मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्टेड बाय बबल पॉइंट टेस्ट, तो मेम्ब्रेन फिल्टर को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बबल पॉइंट टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ मिक्सचर यूज्ड एज ointment formulation? Planetary mixture is used for the semi-solid preparation, तो ointment is also a semi-solid preparation, तो planetary mixture का हम लोग यूज़ करते हैं। alkaline diuresis is done for the treatment of poisoning due to so it is done for the poisoning due to phenobarbital. Therapeutic index is a measure of safety. In which of the following phases of clinical trial of drugs ethical clearance is not required? Phase 4 बेसिकली phase 4 जो होता है, इसमें जो ड्रग है आपका वो मार्केट में आ जाती है, तो पोस्ट मार्केटिंग जो सर्वे रहता है वो सारा फेज 4 में रहता है, तो इसमें एथिकल क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर? तो कॉर्टिसोल इज़ द राइट आंसर। इंटर डोज इंटरवल डिपेंड्स ऑन हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर पार्टिसिपेट्स? तो फेज 1 में हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर पार्टिसिपेट करते हैं। ऑरेंज कलर ऑफ यूरिन इज ऑब्जर्व्ड फॉलोड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच एंटीकोगुलेंट? तो वारफेरिन जब हम लोग देते हैं, ऑरेंज कलर इज अपीयर इन द यूरिन एज अ बाई प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ऑल्सो फाइंड्स यूज इन एलोपेशिया? तो मिनॉक्सिडिल मार्केट में भी ये अवेलेबल है एज अ टॉपिकल एप्लीकेंट, it is used for the treatment of alopecia. अगला क्वेश्चन है, chlorpromazine abolishes the hypertensive action of clonidine. Which of the following antacid also useful in the treatment of hypophosphatemia? So answer is aluminum hydroxide. इसमें आपको ये क्वेश्चन आया, चूज वन नॉट यूज पेरेंटरली, तो बोरेट बफर आपका पेरेंटली यूज नहीं होता है। एरोजोल इंटेंडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू द लंग्स शुड कंटेन द पार्टिकल्स इन द रेंज ऑफ, तो एरोजोल का पार्टिकल साइज रेंज आपका होना चाहिए 0.5 to 10 माइक्रोमीटर। पायरोजन्स आर नॉट थर्मोस्टेबल, पायरोजन्स आपके थर्मोस्टेबल नहीं होते हैं, फिल्ट्रेबल होते हैं। दीज आर लाइपोपॉलीसेकेराइड, अच्छा लाइपोपॉलीसेकेराइड, दीज आर नॉन वोलाटाइल। ठीक है, सॉरी इसमें आंसर होगा पायरोजन्स आर नॉन वोलाटाइल। ठीक है, दीज आर थर्मोस्टेबल। ठीक है, पायरोजन्स आपका थर्मोस्टेबल भी होता है, सो पायरोजन्स आर नॉट volatile, these are non-volatile in nature. Hydrous wool fat is also known as, these are known as carbopols. Which of the following is hermetically sealed? Ampules are hermetically sealed. Type 1 glass is borosilicate glass. Water for injection differs
from sterile water for injection by presence of microbes. Benzalkonium chloride is added to large volume parenteral in concentration of 0.01% weight by volume. Which of the following drugs binds to albumin? The answer is penicillin. Which of the following is prodrug? Enalapril, एम्पिसिलिन, डोपामाइन, नन. तो इसमें आपको याद रखना है जो एस इनिबिटर्स हैं एक्सेप्ट C and L, except captopril and lisinopril, all are prodrug. So enalapril आपका क्या है? बेसिकली enalapril आपका प्रोड्रग है. अगला क्वेश्चन आ गया इसमें. Powders are dry, finely divided drugs, chemicals intended for internal use, external use, topical use and all of the above. तो पाउडर्स आपके ड्राई फॉर्म में होते हैं, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होते हैं. तो ये हर कंडीशन में यूज़ होते हैं. दीज आर यूज्ड इन इंटरनल, दीज आर यूज्ड इन एक्सटर्नल, टॉपिकल. तो फॉर एग्जांपल ब्यूडोकॉट जो है अस्थमा के केस में पाउडर फॉर्म में दिया जाता है और रेस्प्यूल्स फॉर्म में भी दिया जाता है. और इसके अलावा आपका एक्सटर्नल यूज़ में बहुत सारे न्यूस्पोरिन पाउडर्स जो टॉपिकल इन्फेक्शन में दिए जाते हैं और एक्सटर्नल यूज़ में भी दिए जाते हैं स्किन केसेस में. इन द प्रिपरेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन द ड्राइंग प्रोसेस यूज्ड इन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाने के लिए हम लोग फ्रीज ड्राइंग का यूज़ करते हैं. फ्रीज ड्राइंग को लाइफलाइजेशन भी बोलते हैं. ठीक है. इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट मैक्रोगोल्स आर यूज्ड एज, ऑइंटमेंट में मैक्रोगोल्स आपके यूज़ होते हैं एज अ वाटर सॉल्यूबल बेसिस.